ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य और आध्यात्मिक वातावरण में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग गुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण और 8 देशों के डेलीगेट्स के साथ योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योग नीति पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करते हुए राज्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि के साथ योग और आध्यात्म की भूमि भी है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से राज्य सरकार ने देश की पहली योग नीति 2025 को राज्य में लागू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 8 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया सामूहिक योगा अभ्यास देवभूमि उत्तराखंड को योग और अध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। हमारी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में भी आज पूज्य स्वामी भारत भूषण जी की उपस्थिति में और आज 8 राज्यों के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के डेलीगेट्स की उपस्थिति में यहाँ पर योग किया गया। निश्चित रूप से आज के इस योगाभ्यास से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योगाभ्यास के लिए भराड़ीसैंण गैरसैंण से पूरे उत्तराखंड का, पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक एक संदेश गया है कि हमारे यहाँ योग और आयुष के क्षेत्र में जो योग और आयुष की भूमि हमारी भूमि है, ये अनेक संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अनेक राज्यों के अनेक देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी चर्चा करेंगे। इनके साथ मिलकर हम पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में अनेक साझा कार्यक्रम चलाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि बहुत सराहनीय है, भारत अनादिकाल से योग गुरु रहा है। सिंह धामी जी ने जिस समर्पण भाव के साथ और जिस श्रद्धा के साथ इसका आयोजन किया है और पूरे उत्तराखंड वासियों ने विपरीत मौसम के बाद भी यहाँ जिस तरह से उमड़ करके आए हैं, वो बिल्कुल इस चीज का संकेत है कि अब तो कुएं में भांग पड़ गई है और पूरे विश्व को योग का जो सही संदेश है, भारत के योग का, क्योंकि इंडिया तो पिछले 300-400 साल की बात है। योग इंडिया से नहीं है, योग उस समय से है जब भारत था, भारत है और भारत रहेगा। यानी अनादिकाल से योग की जो विधा है वो मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। और अब माननीय योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसका जो विराट रूप है वो दुनिया को देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब डिग्री कॉलेजों में भी एक योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। कह सकता हूँ कि हमारे चमोली जिले के लिए, पूरे गढ़वाल के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए एक बड़ा मैसेज ये है कि हम अब हर डिग्री कॉलेज में भी एक योग टीचरों को लगा लेंगे। इस अवसर पर योग शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिला। योग शिक्षकों का कहना है कि स्वस्थ शरीर के लिए योग व प्राणायाम आवश्यक है। हमको स्कूली बच्चों और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लगातार हमने योग के शिविर किए हैं और उनके माध्यम से हमने बहुत सारे मैसेज छोड़े हैं और अगली बार भी हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे और लगातार घर घर तक हम योग को पहुंचाएंगे।